यह गलतियां कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि यह गलतियां आपके दिमाग को विकलांग बनाती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, सारा माजरा समझ में आने वाला है। लत, मात्र 2 अक्षर का यह शब्द अगर जिंदगी में जुड़ जाए तो जिंदगी निखर सकती है, नहीं तो जिंदगी बिखर भी सकती है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट की माने तो 2010 में 14 से 15% ऐसे लड़के पाए गए जो किसी प्रकार के लत के आदी नहीं थे। यहाँ लत मतलब शराब, गुटखा, सिगरेट की बातें नहीं कह रहा। लत जो अपनी तरफ से आपको छोड़े ही ना, आपको अपने कारागार में कैद रखे। वहीं 2021 में अमर उजाला की रिपोर्ट की माने तो मात्र 2 से 3% ऐसे ही लड़के लड़कियां थी जो किसी प्रकार के लत के आदी नहीं थे। दुख की बात तो यह है कि 90 से 97% बच्चे ऐसे हैं जो नशे में इतने खो गए कि उन्हें अपने लक्ष्य, अपने रोड मैप, अपने करियर प्लानिंग का कुछ ज्ञात ही नहीं है। देखो, मैं सिगरेट, गुटखा या अन्य मादक पदार्थ का बात नहीं कह रहा। देखो, ये सारे नशे नुकसानदायक है, लेकिन मेरे ख्याल से उतना नुकसानदायक नहीं है जो नेट पैक या डाटा का है, जो ड्रग्स का काम कर रही है। यह दिमाग को कमजोर के साथ साथ अपाहिज भी बना रही है। अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि जापान के लोगों का आईक्यू लेवल 106.49 पाया गया। वहीं देखें तो दूसरे नंबर पे ताइवान है जिसका आईक्यू लेवल 106.57 है। सिंगापुर जिसका आईक्यू लेवल 105.89 है। और वहीं चीन की बात की जाए तो आईक्यू लेवल के मामले में 104.1 है। और वहीं अपना देश भारत की बात की जाए तो यह 49वें नंबर पे आती है जिसका आईक्यू लेवल 82 है। कुछ ऑथर कहते हैं अगले 5 सालों में चाइना आईक्यू लेवल के मामले में नंबर 1 आने वाला है, क्योंकि चीनी सरकार बच्चों के डेवलपमेंट पे कुछ ज्यादा ही खर्च कर रही है। भले ही चाइनीज पॉर्न सारी दुनिया में देखी जाती है, पर भारत जैसे नहीं है। वहाँ पॉर्न एक्सेस करना बहुत कठिन है। वहाँ तो यूट्यूब भी बैन है। वहाँ की सरकार द्वारा वही दिखाया जाता है जो बच्चों को जरूरत है। वही इंडिया की बात की जाए तो लगभग 11 साल के बच्चे पॉर्न देखने लगते हैं। वही बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो लगभग हर भारतीय 4 से 5 घंटे अपना सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। और यह सोशल मीडिया ही भारत के यूथ को दिमागी रूप से विकलांग बना रही है। ब्रह्मचर्या की शिक्षा देने वाला कोई है ही नहीं। जब लड़के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान कर लेते हैं, जब आधी उम्र उनकी निकल जाती है, तो उन्हें ब्रह्मचर्या का ज्ञान होता है और मजबूरन उन्हें ब्रह्मचर्या पालन करना पड़ता है। देखो, जब से रील्स का ट्रेंड चला है तब से पूछो ही मत मेमोरी पावर कितनी वीक हो गई है। और यही तो बिजनेसमैन चाहते हैं कि यूथ अपने रास्ते से भटक जाए, कि मेरी मुनाफा बढ़ती जाए। जब भी आप यूट्यूब खोलते होंगे तो सबसे पहले आपको यूट्यूब शॉर्ट ही दिखता होगा, और यही शॉर्ट काफी है एक यूथ को नामर्द, आलसी, नकारा बनाने के लिए। साला आंखें थक जाती है पर दिल ही नहीं भरता। और कंटेंट क्रिएटर भी लाइक और पैसे कमाने के लिए धीरे धीरे अश्लीलता के उस सीमा पर चले जाते हैं जहां पे उसे पॉर्न कैटेगरी में रखा जाए तो भी कोई दुखी बात नहीं है। देखने वाले भी अश्लील शॉट देखकर आगे बढ़ जाते, वह भूल जाते हैं कि मेरे छोटे भाई बहन भी तो यही वीडियो देखते होंगे। वह उस वीडियो को रिपोर्ट तक भी नहीं करते। स्थिति तो ऐसी हो गई है कि एक पल के लिए मोबाइल फोन ना हो तो दिल में झटका सा लगता है। थोड़ा सा टाइम मिला नहीं कि उंगली स्वतः स्क्रॉल करने लगता है। सोचते हैं 2 मिनट टाइम मिला है, चलो स्क्रॉल कर लेते हैं। लेकिन 20-25 मिनट बाद उन्हें याद आता है कि मैं तो यहाँ 2 मिनट के लिए ही आया था। फिर वहां से बाहर आने के लिए खुद को चाटे मारते हैं, बाल नोचते हैं, फिर भी अटैचमेंट उससे टूटता नहीं। दिल करता है एक और देखेंगे, एक और देखकर निकल जाएंगे, एक और देखकर निकल जाएंगे। इसी चक्कर में 20-25 मिनट और गंवा देते हैं टाइम। और आप अपने मन से भली भांति परिचित होंगे, यह टाल मटोल करने बहुत उस्ताद है। 10 बंदों के बीच बोलने का कॉन्फिडेंस यह खाती जा रही है। आजकल तो यह भी देखा जाता है, शादी पार्टी में जाते हैं तो उन्हें शादी में सम्मिलित एंजॉय होने के बजाय वह कोना एकांत ढूंढने लगते हैं ताकि गेम खेल सकूं, मोबाइल चला सकूं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकूं, जिससे उनका पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बिगड़ती जा रही है। तभी तो आज का डाटा ड्रग्स के समान हो गया है। हालत ऐसी हो गई है, आजकल लड़के मेंटली प्रेशर झेल नहीं पाते, 30 मिनट भी एकाग्र होकर पढ़ नहीं पाते, ऑटोमेटिक स्क्रॉल करने लगते हैं। और अगर गलती से पोर्न एंड मास्टरबेशन की लत लग जाए तो भगवान ही बचाए बेचारे की जवानी को। तुम्हारे जानकारी के लिए बता दो, मास्टरबेशन से उतना नुकसान नहीं होता जितना लड़कों ने इसकी भ्रांतियां पाल रखी है। दुनिया में सबसे बड़ी लत, सबसे गंदी हैबिट है तो वह है पोर्न एंड मास्टरबेशन। धीरे धीरे लड़के लड़कियां इसके इतने आदी होते जा रहे हैं कि नॉर्मल पोर्न से उन्हें प्लेजर मिलता ही नहीं। वह दिन प्रतिदिन हिंसक, खून खराबे, एनिमल सेक्स, पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं।
अगर आपको विश्वास ना हो तो आप गूगल पे रेप टाइप करके न्यूज पे क्लिक करना। नीचे जो भी न्यूज मिलेगा वहां यही पढ़ने को मिलेगा, लड़का पोर्न एडिक्टेड था। हाल ही में दिल्ली मेट्रो वाला केस याद ही होगा, जो मेट्रो में पोर्न देख के मास्टरबेट कर रहा था। और 4 जनवरी वाला केस देखे ही होंगे, एक 47 साल का आदमी एक लड़की के मुंह पे मास्टरबेट कर रहा था। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, सारे सबूतों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं कोई भी बातें हवा में नहीं कह रहा। अब बताओ, कम उम्र में ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा हमारे शरीर, दिमाग, समाज और हम जैसे शरीफ लोगों का। इसलिए मेरे दोस्त, ये भ्रम की दुनिया से बाहर निकलो, ब्रह्मचर्य पालन करो। सच्ची खुशी, सच्ची शांति ब्रह्मचर्य में ही है। आप जिस ब्लॉगर के लाइफ स्टाइल से इंस्पायर होते हैं, असल में वो सबसे ज्यादा दुखी वही होते हैं। अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए अपने सेविंग तक को भी तोड़ देते हैं। देखो मेरे दोस्त, ये सब भ्रम है। ये सारी बातें समझ में आ जाएगी पर उम्र ढलने के बाद। मेरे दोस्त, तुम ये सब छोड़ो, तुम मेंटली स्ट्रांग बनो, खुद के ऊपर मेहनत करो, नहीं तो सच कह रहा हूँ यह दुनिया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाते जाते 2 लाइनें कहना चाहूंगा। दुनिया तो हारने को तैयार बैठी, दुनिया तो हारने को तैयार बैठी है, तू खुद से तो जीत। जय हिंद, वंदे मातरम।